अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में ये क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। इट इज़ द मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ एंड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइक हमें इसी से पता चलता है, जो चैप्टर का नाम है इसी से हमें पता चलता है कि जो मोशन हो रही हैं वो स्ट्रेट लाइन में हो रही हैं। लाइक यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में हो रही हैं, या तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा मोशन या तो नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो यूनिफॉर्म लाइक मोशन जब करेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक, उसकी जो स्पीड रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म इन द सेंस की वो सेम रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। द मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस मोशन को हम तीन चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला होता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है वेलोसिटी, तीसरा होता है एक्सेलरेशन। द स्टडी ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 2 और 3 डायमेंशन। इट आल्सो हेल्प्स us understand the motion of particles in a fluid। ठीक, ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ेंगे, लाइक अगर आप समझोगे ये, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो फ्लूइड में पार्टिकल्स होते हैं, फ्लूइड इन द सेंस लाइक वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मोशन कैसे करते हैं, लाइक एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कैसे होते हैं। दूसरी चीज़ हमें कैसे क्या पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे अपना जो फोर्स है वो एक्ट कैसे करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लाइक ये जो टर्म्स दो हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती हैं। लाइक इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो ये कंफ्यूजन क्या है, लाइक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, लाइक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से, लाइक यहाँ पर ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये मोशन करता है, लाइक इतनी सी ज़्यादा, लाइक यहाँ से यहाँ तक आया, ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस इसने कवर की। ठीक, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा हिल जाता है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास गाड़ी है, ठीक, गाड़ी यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, लाइक यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई ये गाड़ी। ठीक, अब जो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, लाइक ये जो पाथ इसने ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक जो इसने ये ट्रेवल किया, ये इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम मेजर करते हैं दो चीज़ों से। लाइक सबसे पहला होता है लेंथ। लेंथ इन द सेंस की इसने कितनी लेंथ ट्रेवल पास की, लाइक ये कितना डिस्प्लेस हुआ। दूसरा चीज़ ये हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में इसने ये मूवमेंट दिखाया, लाइक अगर ये राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में अगर ये मूवमेंट दिखाएगा तो हमें पता चल जाता है। लेकिन ये किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में। अब बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस में सिर्फ हम लेंथ मेजर करते हैं कि इसने कितनी ट्रेवल की, लाइक कितनी ये जो पाथ हैं वो कितनी मेजर की, लाइक कितनी ट्रेवल की, वही हम देखते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम एक तो लेंथ भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और जो डिस्टेंस होती है इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी ये है, कौन सी क्वांटिटी है, इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को, और जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ लेंथ मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम लेंथ और डायरेक्शन भी मेजर करते हैं। आई होप ये अब आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेलोसिटी एंड स्पीड। Velocity is the rate of change of displacement of a body. It is the rate of change of position of a body। ठीक, अब जो velocity होते हैं, velocity and speed में भी थोड़ा सा confusion रहता है बच्चों को। ठीक, velocity क्या होता है कि एक body है, लाइक यहाँ पर अगर एक इंसान की हम बात करें, ठीक, ये एक इंसान है, इसने थोड़ा सा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि इंसान ने कितनी ये
डिस्टेंस मेजर की, लाइक इसमें कितनी मोमेंटम आ गई। लेकिन जो स्पीड होती है इसमें हम क्या देखते हैं, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। इसमें क्या देखते हैं हम कि जो बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर सेकंड या पर मिनट, क्या कर रहा है, लाइक कितनी ट्रैवल स्पीड कितनी है इसकी, उसी को हम स्पीड कहते हैं। अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, लाइक अगर हम गाड़ी की एग्जांपल ले लें, गाड़ी में क्या हम देखते हैं, गाड़ी में हम देखते हैं वेलोसिटी या स्पीड देखते हैं। वो किस हिसाब से हम देखते हैं, लाइक वेलोसिटी क्या होता है कि गाड़ी किस रफ्तार से बढ़ रही है आगे, और जो स्पीड होती है, स्पीड मीनस कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी। थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन आई होप ये आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी वाइल स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर भी क्या है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, वेलोसिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन की तरफ भाग जाता है। लाइक अगर कोई गाड़ी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक, वो जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तो उस स्पीड को हम उस जैसे उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे वेलोसिटी इसने की है, इसकी इतनी वेलोसिटी थी। लाइक अगर हम स्पीड की इस तरह से हम बात कर सकते हैं, लाइक अगर एक बंदा है जिसको ये पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन वो चल रहा है, उसको हम स्पीड कह सकते हैं। ठीक, आई होप ये अब थोड़ा सा क्लियर आपको हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये तीनों थोड़ा कन्फ्यूजन है, लाइक इनमें उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इट इज़ द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस। एक्सेलरेशन में क्या होता है, लाइक यहाँ पर हमने देखा वेलोसिटी में भी और एक्सेलरेशन में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लाइक क्या होता है कि एक बॉडी है वो कितनी मूवमेंट दिखा रहा है, कितनी वेलोसिटी है बॉडी की, कितनी वेलोसिटी है बॉडी, कितनी चेंज हो रही है पर सेकंड। लाइक अभी बॉडी यहाँ पर थी, फिर बॉडी पर नेक्स्ट सेकंड में वो यहाँ पर थी, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो यहाँ पर थी बॉडी। ठीक, वो चल रही है, लाइक यहाँ पर हम बॉडी को मेजर कर रहे हैं, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इसमें हमेशा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से याद रखना। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। दीज इक्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन। ये जो मोशन होते हैं इसके 3 लॉज होते हैं, लाइक 3 लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला लॉ जो है वो है एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, इसमें क्या कहता है कि जो पहला लॉ है ये आप अच्छे से समझना। ठीक, एक ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है या वो स्पीड में है, लाइक जैसे कि अगर हम देखेंगे प्लैनेट्स हमेशा चलते रहते हैं, वो तब तक रुकेंगे नहीं जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे। ठीक, आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो दूसरा जो लॉ है वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, फोर्स मतलब कि जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे किसी चीज़ पे उतना ही ज़्यादा वो मोमेंटम दिखाएगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम मोमेंटम दिखाएगा। मतलब एक चीज़ दूसरी जगह तक डिस्प्लेस उतना ही कम होगा जितना कम हम फोर्स लगाएंगे। और जो तीसरा लॉ है वो है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लाइक ये लॉ आपको आई होप याद होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम फोर्स किसी चीज़ पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो अपोजिट में हमें रिडायरेक्ट करता है। आई होप ये टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।